और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर से खबर, जहां पर छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लगातार दूसरे दिन बाबा की हवेली पर बुलडोजर चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे, छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कल भी आप देखिए कि यहां पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और आज भी ये बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आपको ये जानकारी दे दें कि 6 से 7 बुलडोजर यहां पर लगे हैं। कल भी ये कार्रवाई ऐसे ही जारी थी और आज भी ये कार्रवाई यहां पर इसी प्रकार जारी। रंग से राजा बने छांगुर बाबा के आलीशान महल को ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध रूप से बनाई गई आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया और वहीं छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के देश और विदेश में फैले नेटवर्क और करोड़ों की लेन देन और बैंक खातों की भी जांच तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण के आरोपी पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार। मिट्टी में मिला छांगुर बाबा का अवैध साम्राज्य। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। विदेशी लिंक और करोड़ों की लेनदेन पर जांच जारी। बलरामपुर में यही वो आलीशान कोठी है जिससे छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य चला रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच इसी कोठी से अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद तहसीलदार ने बलरामपुर के उतरौला कस्बे में छांगुर बाबा के इस अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कोठी पर बुलडोजर चला दिया। ऐसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराएगा। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। उतरौला कस्बे में आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। छांगुर बाबा पर अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का आरोप। जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम है मकान। विदेशी फंडिंग से जलालुद्दीन ने बनवाई थी आलीशान कोठी। जलालुद्दीन पर अवैध रूप से जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप। अवैध मतांतरण और 100 करोड़ के फ्रॉड में फंसे हैं जलालुद्दीन। जमीनों की हेराफेरी, अवैध चंदा और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप। छांगुर बाबा के साथ जलालुद्दीन और बाकी साथियों के द्वारा अवैध संक्रमण करके बनाया गया लैंडिंग का सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल की भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को 4 दिन पहले यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शुरुआती जांच में ही छांगुर बाबा का विदेशी नेटवर्क भी सामने आया, जिसके जरिए उसने करोड़ों रुपए की लेनदेन की थी। हो या भू माफिया, बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो वही भू माफियों के ऊपर पीला पंजा आज गरज रहा है ईडी का और योगी बाबा का। पीला पंजा चलने का मकसद क्या है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ये बलरामपुर जनपद में उतरौला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था, जो आज एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर उसे जेल भेज रहे हैं। ये भू माफिया होने के नाते इस पर जो मकान बना रखे थे उसे आज प्रशासन का पीला पत्ता है और ये मकान धराशायी हो रहे हैं। अब सवाल है कि छांगुर बाबा है कौन? छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है, जो बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। 2010 से पहले छांगुर बाबा साइकिल पर नग और अंगूठी बेचता था। झाड़ फूक और टोना टोटका कर वो छांगुर बाबा बन गया। 15 सालों में उसने धर्मांतरण का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। गिरोह से मिलकर विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए जुटाए। गिरोह के सदस्यों ने 15 सालों में 40 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की लेनदेन के भी आरोप लगे हैं। जब ये छांगुर बाबा यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की गिरफ्त में जब आया तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर इतने दिनों तक ये इस तरीके के कामों को अंजाम देता रहा, पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी?
तो इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं। ये तार वो तार हैं जो सामान्य तौर पर अगर कोई बाउंड्री फांदने का प्रयास करे तो वो नहीं कर सकता। और जिन लोगों को वो यहाँ पर लाता था, बहुत सारे ऐसे केस अब तक सामने आ चुके हैं कि उन लोगों को जब ये पता चलता था कि उनके साथ गलत काम हो रहे हैं तो तब वो भागने का प्रयास करें या वो बाहर निकलने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री पर ये तार लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए किस तरीके से सीसीटीवी देखिए, अभी भी ये सीसीटीवी पूरे में लगे हुए हैं। एक एक पल पल की खबर वो रखता था। अंदर बताया जा रहा है कि एक इस तरीके से मॉनिटरिंग सेल भी बनी हुई है और जिसके माध्यम से वो सीसीटीवी से नजर रखता था एक एक चीज पर। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजर तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। छांगुर बाबा का गिरोह विशेष रूप से उच्च जाति की हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। कुछ दिनों पहले लखनऊ से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अबू अंसारी ने अमित नाम के छद्म नाम से उसे प्रेम जाल में फंसाया और बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने घर वापसी की तो छांगुर बाबा का भांडा फूट गया। जमालुद्दीन स्वयं को हाजी पीर उर्फ बाबा जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता था और इसने उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में एक लंबा नेटवर्क कन्वर्जन का चला रखा था। एसटीएफ को इस जानकारी पर एसटीएफ ने गहनता से जांच की तो ये पता चला कि इसने अपने एजेंट्स के माध्यम से भोले भाले लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्ट कराया है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों को भी कन्वर्ट कराया गया है। अवैध धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर बाबा के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 6 बैंक खाते सामने आए। छांगुर के HDFC बैंक खाते में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच 7 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। HDFC बैंक के एक अन्य खाते में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अकाउंट में 5 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया गया है। कई राज्यों में नेटवर्क, कई जिलों में नेटवर्क और इसके साथ ही साथ कई अलग अलग देशों में भी इसका नेटवर्क फैलने लगा। 40 से अधिक देशों की यात्रा करने वाला छांगुर बाबा अब रुपए से भी मजबूती पा रहा था। उसको मदद इस हद तक मिलने लगी कि फिलहाल 100 करोड़ से अधिक रुपए तक उसके पास होने की बात है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।